सबसे पहले बात करेंगे कराची में लगने वाली एक और बड़ी आग की। गुल प्लाजा में भड़कते शोले 20 घंटे बाद भी न बुझाए जा सके। 6 अफराद जहाँ बहक 30 से ज्यादा जख्मी हो गए। आग से ग्राउंड और मेज़नाइन फ्लोर मुकम्मल तौर पर जल चुके हैं। मखदूश इमारत के मुतादिद हिस्से जमीन बोस हो चुके हैं। सैकड़ों दुकानदारों की बरसों की कमाई जलकर राख हो गई। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक बेसमेंट और अंदरूनी हिस्से से आवाजें आ रही हैं। कराची के दिल में कयामत खेज आग। एम जिना रोड पर वाक़े गुल प्लाजा में खौफनाक आतिशज़दगी ने शहर को हिला दिया। धुएं, मलबे और बेबसी के दरमियान कई खानदान अपने प्यारों की राह तक रहे हैं। आंखें नम, उम्मीदें टूटती जा रही हैं। मखदूश इमारत के मुतअद्दिद हिस्से जमींबोस हो चुके। ये बिल्डिंग गिर गई है, बिल्डिंग गिर गई है, बिल्डिंग गिर गई। कई घरों के चिराग बुझ चुके। अब तक फायर फाइटर समेत 6 अफराद जान से गए। 30 से ज्यादा जख्मी हैं। शॉपिंग मॉल में काम करने वाला आरिफ कल रात से लापता है। मेरी 10 बजे बात हुई। इसका नाम आरिफ है। इसने बोला कि मैं आग से लड़ रहा हूँ, आकर मुझे बचाओ। हम इधर आए। इसके बाद हमने कॉल की, कॉल नहीं लगी। इसके बाद फिर 5 बजे ऑफ हो गया मोबाइल। इसके बाद हमारी बात नहीं हुई। इसी हादसे में एक ही खानदान की 4 खवातीन भी लापता हैं, जो शादी की खरीदारी के लिए प्लाजा आई थीं। राब्ता ही नहीं हुआ। जब से आग लगी है राब्ता ही नहीं हो रहा। 6 के 6 फोन नहीं मिल सक रहे। उसके क्या नाम है, एक भाई है अशरफ और एक बेटा है। बेटा भी इकलौता ही है बेचारी का। साद मोहम्मद साद शॉपिंग करने आए थे। शॉपिंग करने आए थे। 7:30 बजे से निकले हुए थे वो शॉपिंग करने के लिए ना, तो वो उनका पता ही नहीं मिल रहा। फोन तो जा रहा था उनका, अब वो फोन बन जा रहा है। आग ने सिर्फ एक इमारत को नहीं जलाया, बल्कि सैकड़ों दुकानदारों की बरसों की कमाई राख बना दी। हमारी ग्राउंड फ्लोर पे थी, बेडशीट की शॉप थी, कंबल बेडशीट की ब्राइडल शॉप थी हमारी। एक नहीं 2-3 हमारी शॉप थी, इसमें क्रॉकरी भी थी। बाकी पूरा गुल प्लाजा ही हमारा था। हम छोटे से बड़े हो गए अपने इस गुल प्लाजा के अंदर, अपनी जान लगाई है और आज अपनी आंखों से इसको देख रहे हैं। कुछ बोल नहीं सकते फिलहाल, कुछ अल्फाज नहीं है कहने के लिए। अगर मैं आपको अमूमन बता सकूँ, मिड भी तो वो तकरीबन 600 से 500 अफराद ऊपर मौजूद हैं। मैं तो घर पे था, कॉल आई थी, कॉल घर से आई। भाई ने बुलाया, भाई ने बोला इधर आग लग गई है, तो मैं अंदर हूँ। उनको निकालने की कोशिश भी काफ़ी की थी यहाँ से, पर नहीं निकाल पाए वहाँ से। अभी वो यही कह रहे कि कोई कुछ भी नहीं हो सकता। जब हम लोग अपनी शॉप को क्लोज कर रहे थे तो अचानक से आग भड़कना शुरू हो गई और विद इन सेकंड्स में हमें इतना टाइम भी नहीं था कि हम वहाँ से भाग सकें। हम अल्लाह करके वहाँ से भागे। सबके सब जीरो पर आ गए। किसी के लिए कुछ नहीं बचा। किसी की फैमिली परेशान है, किसी के बच्चे थे अंदर। हम लोग तो, मैं भी यहाँ पर थी तिलगुल तिजारा में, मेरी अपनी भी शॉप है इनके साथ, मैं भी यहाँ पर थी। बहुत ज़्यादा अफसोसनाक खबर थी उस वक्त। मजमुई तौर पर 3 स्नॉर्कल्स, 2 बाउजर्स आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ हैं। फायर फाइटर्स के लिए हर अगले मिनट एक नई आजमाइश है, क्योंकि आग से नहीं मौत से मुकाबला जारी है। तो बात कर रहे हैं सानहा गुल प्लाजा के हवाले से, जिसमें 52 अफराद के लापता होने की तस्दीक अब तक कर दी गई है। डीसी ऑफिस में लापता अफराद के लिए डेस्क कायम कर दिया गया। 52 अफराद की फैमिलीज ने प्यारों की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवा दी है। गुल प्लाजा सानहे के हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं। 52 अफराद लापता होने की तस्दीक अब तक कर दी गई है। आपको बताएं, CPLC की जानिब से भी हेल्प डेस्क कायम कर दिया गया है। शनाख्त प्रोग्राम की टीम ने ट्रॉमा सेंटर के बाहर कैंप लगा दिया है और मालूमात हासिल करते हैं। शाहनवाज कादरी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहनवाज बताएगा, कैंप लगा दिया गया है, हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है, मजीद क्या अपडेट्स हैं आपके पास? बिल्कुल, सानिया गुल प्लाजा के ऊपर जो है अब CPLC की जानिब से एक हेल्प डेस्क कायम की गई है। ये हेल्प डेस्क जो है सिविल अस्पताल ट्रॉमा के सामने जो है कायम की गई है, जहां पर जो है मिसिंग अफराद के जो लायकीन हैं उनकी जानिब से जो है तफसीलात जमा कराई जा रही हैं। अब तक 52 अफराद जो है लापता हुए हैं। जो CPLC के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं आमिर हसन, उनकी जानिब से कहा गया है कि तमाम जो अफराद जिनके जो प्यारे लापता हैं वो अपना डेटा यहाँ पर जमा कराएं, क्योंकि मुमकिन तौर पर जो है अगर कोई लाशें मिलती हैं या मस्त जो लाशें मिलती हैं उनका DNA सैंपल क्रॉस मैच करने के बाद जो है लाशों की शिनाख्त हो सकेगी। CPLC का जो शिनाख्त प्रोजेक्ट है वो DNA के जरिए जो है लाश की जो है शिनाख्त करता है और इससे पहले भी कई मरतबा तमाम जो है जो सानियात हुए हैं उसमें जो शिनाख्त प्रोजेक्ट है उसमें जो है लाशों की शिनाख्त जो है DNA सैंपल के जरिए की गई है। अब तक कई अपराध हैं जो अपनी जो है दस्तावेजात और अपने जो सैंपल जो है जमा करा चुके हैं और हेल्प लाइन नंबर भी दिए गए हैं, जहाँ पर कोई अगर आप इंफॉर्मेशन देना चाहता है या जमा कराना चाहता है उन नंबरों पर रब्ता करके दे सकता है। जी
ठीक है, आपने हमें अपडेट किया शाहनवाज, आपका बहुत शुक्रिया। सानहा गुल प्लाजा, रात हो गई, जय वक़ा पर लाइट्स का इंतजाम तक न किया जा सका कि इलेक्ट्रिक सब स्टेशन को नुकसान पहुंचने के सबब इलाके की बिजली भी मुअत्तल है। मालूमात हासिल करते हमारे नुमाइंदगान भी हमारे साथ मौजूद हैं, वहां पर इमदादी कार्रवाई कहां तक पहुंची है वो भी जानेंगे। फरवा भी हमारे साथ मौजूद हैं, नवीद कबाल भी हमारे साथ मौजूद हैं, मोनिस भी हमें ज्वाइन करेंगे। फरवा, सबसे पहले मैं आपकी जाने बढ़ता हूँ, आप भी वहां पर मौजूद हैं, मुसलसल हमारे नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं। इमारत का अकबी हिस्सा जब गिरा तो आपने हमें वहां से अपडेट किया, उस बरह रास्त आप कवरेज कर रही थी, वो क्या मनाजिर थे, अभी वहां पर क्या सूरत हाल है? बिल्कुल, जब अगबी हिस्सा गिरा था तो बहुत ज़्यादा हलचल का समा था और इस वक्त भी यही सूरत हाल है। लोग गहमा गहमी हैं। ये मेरे अकब में कोई मलबे का ढेर नहीं है, बल्कि 52 अफराद के जो प्यारे हैं वो इस मलबे तले नीचे दबे हुए हैं और हज़ारों की तादाद में जो लोग हैं वो अपने प्यारों का इंतज़ार कर रहे हैं, नाम लिखवा रहे हैं कि शायद उनकी कहीं से कोई ख़बर मिल जाए। इस वक्त ये सूरत हाल का सामना है कि आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है और ना सिर्फ फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के साथ साथ 2 स्नार्कल भी यहाँ आ पहुँचे हैं और उनको तलब कर लिया गया है और वो भी आग बुझाने की कोशिश में लगे हैं। टैंकर्स की तादाद बढ़ा दी गई है ताकि पानी की कोई कमी ना हो। और अगर कहा जा रहा है कि ये अकबी हिस्सा है जो बच गया था वो सिर्फ़ और सिर्फ एक पिलर पे टिका हुआ है और जो मलबा था उससे टिका हुआ है। तो अगर क्रेन की मदद से और शाल की मदद से उसको हटाया जाता है तो वो खदशा जाहिर किया जा रहा है कि वो हिस्सा भी गिर जाएगा। और अभी फ़िलहाल जो है वो लोगों का जो रश है वो खासा रश है। मेरे अकब में भी अंधेरा बहुत ज़्यादा है, लाइट का कोई इंतज़ाम नहीं है और लोगों का रश बढ़ता जा रहा है और आगे की तरफ जाया जा रहा है, जिसमें इंतज़ामिया की जानिब से उनको पीछे तो किया जा रहा है। यही वजह है कि उधर पानी का इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं मारा जा रहा है, क्योंकि अगर वो हिस्सा इतना ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है कि अगर उधर ज़्यादा पानी का प्रेशर मारा गया तो वो शायद नीचे गिर जाएगा बिल्कुल मुकम्मल तौर पर। और अगर वो गिरा तो जो लोग खड़े हैं उनका जानी नुकसान हो सकता है। जी, उनका जानी नुकसान हो सकता है। फरवा साथ ही मौजूद रहेगा। नवीद, आपकी जाने बढ़ते हैं, आप बताइएगा, दावे बातें बहुत ज़्यादा की गई हैं, लेकिन अब सूरत हाल यह है कि यहाँ पर लाइट नहीं है। सब स्टेशन अगर के इलेक्ट्रिक का मुतासिर हुआ है तो मुतबादिल में जनरेटर भी ला सकते हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है। बिल्कुल जो है अब अंधेरा छा चुका है और इस वक्त जो इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। कुछ देर ऐसा लगा था कि आग पे काबू पाया, लेकिन एक दफ़ा फिर जो है जो सेकंड फ्लोर है इसका जो दूसरा माला है उसके ऊपर आग भड़क उठी है। मैं कैमरे की आंख से जो है वो आग की चिंगारियाँ दिखाना चाहूँगा जो अब जो है बाहर से नज़र आ रही है। जो दूसरी स्नार्कल है उसको उस सिम से जो है दोबारा बुझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये जो इसका दूसरा माला है इस पर मुसलसल जो है आग दिखाई दे रही है, जिससे ये अंदाज़ा होता है कि जो 15% आग के रह जाने की बात की गई थी वो भी जो है बेबुनियाद साबित हुई और आग जो है अभी भी लगी हुई है। अंधेरा जो है यहाँ पर सबसे बड़ा मसला है। दूसरा जो बड़ा मसला है वो लोगों का हजूम है। बड़ी तादाद में लोग आके यहाँ पर खड़े हो गए हैं। उन्होंने एक तरफ का ट्रैक बंद किया हुआ है और दूसरी तरफ जहाँ पर इन्होंने जो है स्टॉप बेल्ट लगाई हुई है जिससे आगे आने की इजाज़त नहीं, वहाँ पर भी जो है बड़ी तादाद में लोग हैं। और ये लोग जो है इसमें ज़्यादातर तमाशबीन है। इसमें कुछ ऐसे लोग ज़रूर होंगे जिनके लवाहिकीन जो है अपने घरों को नहीं पहुँचे और अब ये तादाद जो है 52 हो गई, जिसका हमने खदशा जाहिर किया था कि ये तादाद बढ़ेगी, क्योंकि हर किसी शख्स को ये पता नहीं होता कि जो हेल्प डेस्क है वो कहाँ पर कायम की गई है, किस दफ्तर में जाके उन्होंने बताना है कि उनका प्यारा नहीं मिल रहा। अब जैसे जैसे लोगों को आगाही मिलेगी जो मिसिंग अफराद हैं इनकी तादाद जो है 52 से भी जो है कहीं ज़्यादा हो सकती है। जब शाम को ये कहा गया था कि इनकी तादाद 34 है तो उस वक्त भी मैंने ये कहा था कि ये तादाद बढ़ेगी, लोगों को पता चलेगा। लोग जब जाके DC ऑफिस और DIG ऑफिस में जाकर रब्ता करेंगे तो ये इल्म होगा कि जो लापता अफराद हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। इस अगर बिल्डिंग की ही बात की जाए तो तकरीबन 4000 गज़ जो है इसका रकबा है और इसके अंदर जो दुकानें 1200 दुकानें हैं। और अगर आप सिर्फ एक दुकान में सिर्फ दुकानदारों को ही आप सिर्फ जो है गिने तो उनकी तादाद ही जो है वो सैकड़ों में बनती है और उसमें गाहक भी हैं। और इसमें अब एक सेलमैन ने जैसा कि दावा किया है कि 6 ऐसी ख़वातीन जो शादी की शॉपिंग के लिए आई थी वो भी लापता हैं। एक फैमिली जो है जो कार सवार ये लापता अफराद का जो नंबर है है नवीद ये बढ़ता चला जा रहा है। मुसलसल अपडेट आप कर रहे हैं, नजर रखिएगा, आपसे मालूमात हासिल करते रहेंगे। मोनिस हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी जानिब बढ़ते हैं और उनसे बात करते हैं। मोनिस, आप भी हमें मुसलसल अपडेट कर रहे हैं और सवाल हमने सिंध हुकूमत से पूछें या मेयर से पूछें तो बुरा मान जाते हैं, लेकिन अब सूरत हाल यह है कि वहाँ पर लाइट भी नहीं। अगर सब स्टेशन मुतासिर हुआ है कि इलेक्ट्रिक का अगर ग्रिड को मुतासिर हुआ है तो जनरेटर आ सकते हैं, मुतबादिल इंतजाम किया जा सकता है। ना लोगों को पीछे धकेला जा रहा है ना लाइट का बंदोबस्त किया जा रहा है, तो कर क्या रही है इंतजामिया?
मोना से भी मालूमात हासिल करेंगे, उनसे भी जानेंगे, रब्ता करेंगे। अभी आप नाज़रीन को हम अपडेट कर रहे हैं कि सूरत हाल यह है कि वहाँ पर लाइट मौजूद नहीं है, बिजली का इंतज़ाम मौजूद नहीं है। हमारे नुमाइंदगान हमें मुसलसल अपडेट कर रहे हैं। सूरत हाल हम अपने नाज़रीन को दिखा रहे हैं कि लोग वहाँ पर बड़ी तादाद में हजूम बनाकर वहाँ पर पहुँच चुके हैं। उन्हें पीछे धकेलना एक बड़ा टारगेट है, बड़ा मुश्किल अमल जो है वो दिखाई दे रहा है। मोनिस, ओवर टू यू, आपसे जानेंगे, आप देखा वहाँ पर क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? देखिए उमैर, सूरत हाल यही है, इंतज़ामिया का जो रवैया है वो इसका बहुत ही ज़्यादा मायूस कुन है, क्योंकि सुबह से हमने देखा कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो इस स्ट्रेटजी के साथ चलाया जा रहा है कि जैसे खुद आग बुझ जाए उसके बाद यहाँ से मलबा उठाया जाए। इस वक्त रात हो चुकी है, तारीकी छा चुकी है, लेकिन यहाँ पे लाइट्स तक का इंतजाम नहीं किया गया है। चारों जानिब अंधेरा छाया हुआ है। जो स्नॉर्कल पे या जो फायर टेंडर्स पे ज़रा सी लाइट्स हैं वो ऑन है, अदरवाइज़ यहाँ पे जो सब स्टेशन को नुकसान पहुँचा था के इलेक्ट्रिक की जानिब से बताया गया था, इलाके में लाइट नहीं है और बड़े पैमाने पर बिजली मुअत्तल है। तो अतराफ में जहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन है वहाँ पर भी लाइट्स का इंतजाम नहीं किया जा सका है। ना सिर्फ लाइट्स का इंतजाम नहीं किया गया है, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है लोगों की परेशानी बढ़ रही है, उनका सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। वो याद कर रहे हैं कि मेयर कराची आखिर हैं कहाँ, मुर्तज़ा वहाब आखिर तकरीबन 24 घंटे होने को आ रहे हैं इस हादसे को, लेकिन अब तक वो यहाँ नहीं पहुंचे हैं। वजीर आला यहाँ नहीं पहुंचे हैं। कुछ देर के लिए सईद गनी आए थे, सीनियर सूबाई वजीर हैं, डिप्टी मेयर सुबह आए थे, लेकिन वो आके चले गए। और जिस तरीके से माजी में हमने कई हादसा, कई सानियात में देखा कि वक्त गुजरता है, वक्त गुजरने के साथ साथ जो है खुद ही चीज़ें कूल डाउन हो जाती हैं, जिस तरह आतिशज़दगी होती है या फिर डेड बॉडीज हैं और उनको फिर निकालने का सिलसिला शुरू किया जाता है। तो यही यहाँ पे देखने में आ रही है इंतजामिया की बेइज्जती। अब आप बताइए कि ऐसी जगह पे जो कि शहर का मसरूफ तरीन और वस्त का इलाका है, यहाँ पे लाइट का इंतजाम नहीं किया जा सका, तो आप किसी और चीज़ की क्या तवक्का करेंगे? ये वो सवालात हैं जो कि यहाँ के ताजिर पूछ रहे हैं, बहुत ज़्यादा अफसरदा नजर आते हैं और उनका मुतालबा है कि यहाँ पे इंतजामिया जो बर वक्त इंतजाम है वो नहीं कर सकी, लेकिन अब यहाँ पर इंतजामिया मौजूद है तो अपने इंतजाम को बेहतर बनाए ताकि जो इनका करोड़ों रुपए का माली नुकसान है उसमें कमी लाई जा सके, या उसको छोड़ें। जो जानी नुकसान है, सबसे अहम तरीन जो नाकाबिल तलाफी है, उसको कम से कम किया जा सके। 6 अफराद की तस्दीक हो चुकी है इस आतिशज़दगी के नतीजे में, जो कि अभी तक तयन नहीं हो सका कि किसकी वजह से है और किसकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल तशवीशनाक है, 24 घंटे होने को आ रहे हैं, एक अफरा तफरी का आलम है और अफरा तफरी के आलम में हम ये देख रहे हैं कि काम जो है उस तरीके से उस मैनेज अंदाज में हो नहीं पा रहा जिसमें जो एक आइडियल सिचुएशन होती है, जो एक बोले का लोगों की मदद करने वाली सिचुएशन होती है। अब ये जो सिचुएशन है ना, लोगों को बहुत ज़्यादा नाराज़ कर रही है। यहाँ पे हम देख रहे हैं ताजिर हैं, नौजवान लड़के हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में नज़र आ रहे हैं और उनकी कुछ तकरार भी मीडिया से भी हुई है। अब जाहिर सी बात है, आप किसी को ऐसे मौके पर कैसे समझा सकते हैं? अगरचे मीडिया अपना काम सुबह से वो कर रहा है जो कि दिखाना होता है, हक़ाइक़ को बताना होता है, ख़ासतौर पर समा की टीम जो मुख्तलिफ एंगल से, मुख्तलिफ जावियों से तमाम जो सूरत हाल है वो मंजर आम पे ला रही है। लेकिन जब लोगों के प्यारे दबे हुए हो तो आप किसी को कैसे कूल डाउन कर सकते हैं? लेकिन इंतज़ामिया अपना काम करे तो शायद उनकी कुछ जो दुख है, जो कुछ शिकवे हैं वो कम हो सकते हैं। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि मीडिया के कैमरों की जो लाइट्स है वो यहाँ पे दूर पूरे इलाके में तारीकी में और चमकती हुई नजर आ रही है, नहीं चमकती हुई नजर आ रही है। नहीं है लाइट्स तो इंतज़ामिया की लाइट्स नहीं है। डिप्टी कमिश्नर साउथ का ऑफिस हम सुबह बता रहे हैं 200 गज की दूरी पर है वो इमारत, जो कि डिप्टी कमिश्नर साउथ जावेद नबी खोसो साहब यहाँ पर मौजूद होते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर्स होते हैं। लेकिन उसके बावजूद इंतज़ामिया का ये हाल कि यहाँ पे लाइट्स नहीं है। यहाँ पे उस तरीके से फायर टेंडर्स जो शुरू में कंप्लेन जो ताजिरों की जानिब से की गई कि पानी नहीं था, ताखीर से आई, तो ये सारी कंप्लेन, ये सारी शिकायत फिर वजह लगने लगती हैं। फिर ये वाकई वाज़ेह होता है कि इंतज़ामिया की नाअहली और नाअहली इस कदर शदीद कि लोगों को तकलीफ हो रही है और ये जो तकलीफ है नाकाबिल बयान है। आग की शिद्दत इतनी है कि दूर से भी खड़े होकर उसकी हिद्दत महसूस हो रही है। तो आप ये अंदाज़ा लगाइए कि पूरी जो इमारत जल चुकी है, जिनके प्यारे थे, जिनके ताजिर यहाँ पर मौजूद थे, उनके दिलों पर क्या बीत रही होगी। ख़वातीन हैं, उनकी आंखें नम है, वो तलाश कर रहे हैं कि इंतज़ामिया आखिर जो शहर के जिम्मेदार हैं, जो वाली वारिस होने का दावा करते हैं, वो हैं कहाँ। लेकिन ये पहली सिचुएशन नहीं है, हमने माजी में कई दफ़ा रिपोर्ट किया है। लेकिन लगता है कि इंतज़ामिया उस स्ट्रेटजी पे अमल पैरा है कि सब अच्छा कहते का इतना राग, इतनी बात कहो कि वाकई सब इस बात पे आमादा हो जाएं, जबकि प्रैक्टिकल जो हक़ाइक़ हैं वो मुख्तलिफ है। तो यही सूरत हाल है। बज़ाहिर तौर पर हम देख सकते हैं मोनिस साथ मौजूद रहेगा और